दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकम टैक्स से जुड़ा अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये अपडेट आपके लिए जानना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई इम्पॉर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बेसिकली दोस्तों हो क्या रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्ड अ सीबीआई इंक्वायरी। क्यों ये इंक्वायरी कराई गई है? इन केस वेयर ईमेल वाज सेंट टू अ टैक्स पेयर। दोस्तों टैक्स पेयर्स के पास ईमेल भेजी गई है फ्रॉम द ऑफिशियल आईडी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द डिपार्टमेंट हैज़ डिसओन्ड द मेल। जो ये ऑफिशियल आईडी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, डोंट रिप्लाई वाली, डू नॉट रिप्लाई @incometaxindia.filing.gov.in के द्वारा, एज द एलिगेशन pertains to a sensitive server belonging to the Ministry of Finance and Department of Income Tax and involve a senior official of Income Tax Department holding a sensitive post. The court direct the central agency named CBI to inquire whether the email, जो ये ईमेल भेजी गई है, क्योंकि इसमें जो है ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल है, तो इस वजह से कोर्ट ने CBI को सौंपी है टू इंक्वायर वेदर द ईमेल जो कि भेजी गई है 31 मई 2021 को हैज़ बीन इशूड टू द पेटिशनर और नॉट। क्या उसे भेजी गई है, एंड इफ़ सो अगर भेजी है बाय हुम, यानी कि किसके द्वारा भेजी गई है। अ डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिस मनमोहन एंड नवीन चावला सैड इन अ रूलिंग जो कि 16 जुलाई को हुई थी। द पेटिशनर 3C Homes on 31st May at around 2 p.m. sought adjournment and extension of time from the Income Tax Department to submit his reply. He cited the reason that resolution professional of petitioner was unable to access various records due to lockdown imposed by the Uttar Pradesh government, जिसकी वजह से उसने extension मांगा था। And on the same day, उस same day पर क्या हुआ, at around 4 p.m. तो 2 PM उसने एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट की थी एंड 4 PM ही गोट एन ईमेल, 4 बजे उसको ईमेल आई है फ्रॉम द ईमेल ID डू नॉट रिप्लाई @incometaxindia filing.gov.in पे ग्रांटेड एंड एडजर्नमेंट टिल June 14. However, he received the assessment order dated 1st June ऑन 2 जून को उसे रिसीव हुआ। द पेटिशनर चैलेंज द June 1 ऑर्डर स्टेटेड दैट एडजर्नमेंट वॉज ऑलरेडी बीइंग ग्रांटेड। तो उसने कहा एडजर्नमेंट तो जो है उसे ऑलरेडी मिल चुकी है ईमेल के द्वारा। ड्यूरिंग द हियरिंग काउंसिल फॉर द डिपार्टमेंट रेज सीरियस ऑब्जेक्शन ऑन द May 31 ईमेल ग्रांटिंग द एडजर्नमेंट। तो उन्होंने जो वो ईमेल आई थी एसएससी के पास उस पर जो है सीरियस ऑब्जेक्शन रेज किया। ही सेड दैट मेल विच वाज द बेसिस फॉर फाइलिंग द रिट पिटीशन हैज़ नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द रिस्पोंडेंट, कि वो जो मेल है वो रिस्पोंडेंट यानी कि डिपार्टमेंट के ऑफिस से जनरेट नहीं हुई है। देयरफॉर ही प्रेड दैट रिट पिटीशन बी डिसमिस्ड एंड द बेंच आस्क्ड द पिटीशनर टू फाइल एडिशनल एफिडेविट क्लियरली स्टेटिंग द सोर्स ऑफ दिस communication along with appropriate affidavit under section 65 of the Evidence Act. And counter affidavit, in the counter affidavit the department reiterated all the communication to the petitioner by respondent has originated from email ID, उसकी जो email ID है the deponent of the counter affidavit even went to the extent stating that petitioner has prima facie committed, उसने कुछ penal offense under section 191 यानी कि giving false evidence दिए हैं, 192 fabricating false evidence and 196 using evidence known to be false of the IPC. The department offered to ascertain the source of email from the Directorate of System who is having control over the income tax system। तो यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट
को कहा गया है कि वो पता करे जो सोर्स ऑफ द ईमेल आईडी फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम, जिनका कि इनकम टैक्स सिस्टम पर कंट्रोल रहता है. Any reasonable official would have conducted the said inquiry before filing the counter affidavit and before making serious allegation of perjury and forgery, even if prima facie against a respondent of the writ petition. The bench sat and ordered inquiry by the CBI. तो CBI के द्वारा ये inquiry order की गई है. It is also asked CBI to submit the report within 4 weeks. यानी ये within 4 weeks रिपोर्ट सबमिट करनी है इस केस में. एंड इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इफ मेल जो कि 31 मई को हुई थी इज़ फाउंड फोर्स्ड, यानी कि फ्रॉडली भेजी गई है, एंड फैब्रिकेटेड बाय द पेटिशनर, या पेटिशनर ने उसको जो है मैनिपुलेट किया है, द एक्शन विल बी टेकिंग अगेंस्ट हिम. बट इफ़ इट इज़ फाउंड दैट मेल वाज इशूड बाय द डिपार्टमेंट, कि वो जो मेल है वो डिपार्टमेंट के द्वारा ही भेजी गई है, देन एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हु फाइल्ड काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट. तो डिपार्टमेंट के बिहाफ पे जिन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. तो ये बहुत ही बड़ा जो है और इंक्वायरी सौंपी गई है सीबीआई को इस ईमेल के द्वारा. इट इज़ वेरी सीरियस मैटर इफ़ द ईमेल इज़ फोर्स्ड और नॉट. तो लेट्स सी कि क्या इसका अल्टीमेट आउटकम जो है वो निकल करके आता है. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये केस था जिसे मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए. तो अभी इसी इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.